देखिए सर, न्यू चैप्टर एडमिशंस ऑफ पार्टनर। नाउ एडमिशंस ऑफ पार्टनर है क्या सर? दिस इज अ पार्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशंस। क्या बताइए? मैंने आपको बताया था रिकंस्टिट्यूशंस क्या है ना? एक आपको बताया था कि पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनिंग होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट इज किसकी तरह है? जैसे अपने लोग सोल पार्टनरशिप में सीखे थे। सिर्फ ट्रांजेक्शंस में दो तरह का होता है। पार्टनरशिप में ट्रांजेक्शंस में एक रहता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में पार्ट आती है। किसमें पार्ट आती है? जो कि हर साल आपको क्या करना है? मेंटेन करना है, जैसे करते हैं। यहां पे दो तरह का ट्रांजेक्शंस होगा। एक होगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस और एक होता है पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। कौन सा रिलेटेड? पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। ठीक है। पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस में क्या आ जाएगा सर? सैलरी अगर दिए हैं, सिर्फ बिजनेस को दिए हैं सैलरी, तो सैलरी हो जाएगा एम्प्लॉय को। और अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो क्या होगा? सैलरी टू पार्टनर, उस पार्टनर का नाम में लिखते हैं। कमीशन नॉर्मल खर्चा तो कमीशन है, पार्टनर को देंगे तो पार्टनर कमीशन होगा। पहले एक कैपिटल होता था, अभी दो पार्टनर है तो दो कैपिटल होगा, तीन पार्टनर है तो तीन कैपिटल रहेगा, ड्राइंग रहेगा तो तीनों का रहेगा। समझ रहे हैं? जो ट्रांजेक्शंस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का होता था, अभी पार्टनर लोग करेगा तो उसका रिस्पेक्टिव नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। क्लियर है? करना क्या है इसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द एंड में अपने लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, कैश बुक वगैरह, डिबुक वगैरह एज इट इज जैसे बनता है वैसे बनेगा। लेकिन जब फाइनल अकाउंट जब एट द एंड में बनाएंगे, जब एट द एंड में अपने लोग को बुक्स को क्लोज करना है, तो उस वक्त में क्या बनता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अगर ट्रेडर है तो, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या होता है सर? पीएल अकाउंट, है ना? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद होता है थर्ड में पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि अपने लोग सीखे थे, है ना? इसी के साथ में इसमें कवर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंस मल्टीपल पार्टनर है तो कैपिटल अपने लोग जो प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट में ऐड लेस करते थे, वो बैलेंस शीट में ऐड लेस नहीं करके क्या करते हैं सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और इससे क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। और वही क्लोजिंग बैलेंस को डायरेक्टली कहां दिखा देते हैं? बैलेंस शीट में। तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो भैया मेरा एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मैंने आपको दिखाया था कि पार्टनरशिप का कैसे बनता है, रिमेंबर? ये तीनों एक साथ बनता है। ट्रेडिंग से क्या निकलता है? जीपी। क्या निकलता है? वो जीपी कहां जाता है? पीएल में। पीएल से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट से क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या निकलता है सर? शेयर ऑफ प्रॉफिट, या जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल से क्या निकलता है सर? क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाती है सर? लायबिलिटी साइड में जाती है। और लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स। ये मेरा बैलेंस शीट मैच होता है ना? एक साल कंप्लीट हो गया, ये जितना भी नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? जितना भी नॉमिनल अकाउंट है सब मेरा बुक में क्या हो जाएगा सर? क्लोज हो जाएगा, है ना? सिर्फ कंटिन्यू क्या रहता है? बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट का जो अमाउंट है इस साल का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है? ओपनिंग। ओपनिंग एंट्री पास करते हैं हम लोग। ओपनिंग एंट्री पास करके यही बैलेंस शीट को फिर से नेक्स्ट ईयर में क्या कर देते हैं? ओपनिंग बना देते हैं। और फिर से यही सारा ट्रांजेक्शन जो कि एक साल किए फिर से नेक्स्ट ईयर में रिपीट होता है। तो पार्टनरशिप का इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस होता है। ठीक है? इसके लिए हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडर फ्लक्चुएशन एंड फिक्स दोनों सीख लिए हैं, राइट? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशंस का। क्या बताइए? नाउ रिकंस्टिट्यूशंस क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप ये क्या है? हर एक पार्टनर के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो क्या है? पार्टनरशिप डीड। क्या बताइए? पार्टनरशिप डीड। ये डीड में पार्टनर का तमाम डिटेल वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है। मैंने आपको डीड का भी कॉपी दिखाया था, रिमेंबर? पार्टनरशिप डीड का जितना भी डिटेल है, उसका एड्रेस, उसका आधार, पैन, है ना, उसका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, वो सारा डिटेल रहता है। प्लस उसके अलावा में बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, है ना, उसके अलावा पार्टनर लोग का शेयरिंग, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से पार्टनर का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, कौन कितना कैपिटल लाएगा, ड्राइंग लाएगा नहीं लाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे,
कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर का मतलब समझ में आया, जिसको सैलरी देंगे, एक्टिव पार्टनर को सैलरी देते हैं, जो एक्टिव पार्टनर देंगे उसको सैलरी नहीं देंगे। कमीशन वगैरह क्या है नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो लोन का क्या देंगे नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इसके अलावा सिर्फ अकाउंटिंग के अलावा जो लीगल पर्सपेक्टिव रहता है, बैंक में किसका साइन चलेगा, है ना, किसका अथॉरिटी से बैंक होगा, जीएसटी वगैरह का कंप्लायंस कौन करेगा, किसका अथॉरिटी जाएगा, किसका साइन जाएगा, कोई कंप्लायंस है तो लॉ को कौन हैंडल करेगा, कोर्ट वगैरह का मैटर कौन हैंडल करेगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर डिस्प्यूट हो गया तो कैसे रिजॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, पूरा तमाम डिटेल वगैरह 11-12 पेज का रहता है पार्टनरशिप डीड, पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया रहता है। इस पार्टनरशिप डीड में सब पार्टनर लोग साइन करता है, 2 विटनेस भी साइन करते हैं, फिर उसको अपने लोग कोर्ट में जाके नोटरी कराते हैं। क्या करते हैं, नोटरी करा लिए, ये हमारा पार्टनरशिप डीड हो गया। अब ये डीड के बेसिस में क्या करते हैं लोग, पैन नंबर अप्लाई करते हैं। पैन नंबर आ जाने के बाद में ट्रेड लाइसेंस आता है, जीएसटी आता है, इस तरह से करने के बाद में अकाउंट ओपन करके फिर बिजनेस चालू हो जाता है ना। बट ये जो काम किए ये अनरजिस्टर्ड है, क्या है ये, फिर पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। बहुत सारे लोग वो स्किप कर जाते हैं, पता नहीं होता है। वो रजिस्टर्ड अगर नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी क्लेम, डैमेज क्लेम आप अनरजिस्टर्ड, कल को कुछ पार्टनर में झगड़ा हुआ तो कुछ किसी का नहीं कर पाएगा, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड अगर हुआ तब आप क्या कर सकते हैं सर, एज अ बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस क्लेम वगैरह सब कुछ एज अ लीगल पर्सपेक्टिव में आप फॉलो कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। अब इस डीड को पूरा चेंज कर दिए सर, इस डीड को चेंज करना है तो उसका मतलब क्या है, पूरा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इसी को रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है, क्लियर है। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड कब होता है, व्हेन, कब होता है, कब होता है, जब एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा। डीड में चेंज होगा मतलब पूरा बिजनेस को चेंज करना होगा, रिकंस्टिट्यूट करना होगा, है ना। कंस्टिट्यूट का मतलब क्या, ऑलरेडी की बना हुआ है, रिकंस्टिट्यूट दोबारा उसको फ्रेश से क्या करना है, बनाना है। उसमें क्या आता है सर, उसमें आता है एडमिशंस ऑफ पार्टनर, क्या आता है, एडमिशंस ऑफ पार्टनर। इसमें क्या आता है सर, रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायर कर गया, कोई पार्टनर रिटायर कर गया, इसमें आता है रिटायरमेंट कम एडमिशन, रिटायरमेंट कम एडमिशन, रिटायरमेंट भी होगा और प्लस कम एडमिशन भी होगा। मतलब एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि बाप अगर है उसका एज हो जाता है और पार्टनर से 20 फर्म बड़ा रहता है तो बाप का जाने के बाद क्या करता है, बेटा को ऐड कर देता है, तो वो रिटायरमेंट कम एडमिशन होता है सर। इसके अलावा फोर्थ में क्या है सर, डेथ, क्या है, डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो भी यहां पर क्या करेंगे ये देखना है। इसके अलावा नंबर 5 में आता है रिटायरमेंट कम एडमिशन। नंबर 5 में आता है सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या आता है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया, कि कोई पार्टनर आएगा जाएगा नहीं, जो रेशियो था वो रेशियो आपस में लोग क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तब भी हमारा पार्टनरशिप डेट क्या हो जाएगा सर, चेंज होगा। ये पार्ट आता है रिकंस्टिट्यूट में। नेक्स्ट में आता है सर डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या हो गया, फर्म को बंद करना, फर्म को बंद करना, क्लोज करना। उसमें टॉपिक क्या है सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कन्वर्जन भी करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस टू एलएलपी। तो ये चारों जो पॉइंट है वो क्लोजर में आता है, किसमें आता है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, रिकंस्टिट्यूशंस का है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एडमिशन, क्लियर है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका एडमिशन और रिटायरमेंट से देता है, ठीक है। एडमिशन सीखेंगे तो रिटायरमेंट इजी लगेगा, रिटायरमेंट सीख लेंगे तो डेथ इजी हो जाएगा। एडमिशन रिटायरमेंट सीख लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही है खाली पीली, समझ गए। एक पॉइंट बताना क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो हेडिंग पे लिखे सर एडमिशंस ऑफ पार्टनर, हेडिंग पे लिखे सर एडमिशंस ऑफ पार्टनर।
हेडिंग पे लिखे सर एडमिशंस ऑफ पार्टनर। ये एडमिशंस ऑफ पार्टनर है क्या? ये इस तरह से सर कि मेरा एक फर्म ऑलरेडी है, एक ऑलरेडी फर्म है, ए एंड बी दोनों मिलके एक मेरा पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चला रहा है। क्लियर है? चीज समझ में आ रहा है? ऑलरेडी फर्म है, फर्म है इसका मतलब क्या है? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस शीट है, क्या है इसका? ए एंड बी का फर्म है मतलब क्या है इसका? बैलेंस शीट का मतलब क्या है? इसका लायबिलिटी है और एसेट्स है ना? इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशंस। क्या बोलते हैं? अब यहां पर नया पार्टनर सी ज्वाइन करने मांग रहा है। क्या ज्वाइन करने मांग रहा है? सी एज पार्टनर ज्वाइन करने मांग रहा है। चीज समझिए, सी मेरा पार्टनर ज्वाइन करने मांग रहा है। जब सी मेरा पार्टनर ज्वाइन करने मांग रहा है तो यहां पर सीन क्या होगा? यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया सम। एक हो गया बिफोर एडमिशन, क्या हो गया? एक हो गया बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर दैट इज सी, और दूसरा क्या होगा? आफ्टर एडमिशन। चीज समझ रहे हैं? सी का आने से पहले इस फर्म को क्या बोलेंगे? ओल्ड फर्म। क्या बोलेंगे? ओल्ड फर्म। ठीक है? और इसके जितने भी पार्टनर है उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर। क्या बोलेंगे? और ओल्ड पार्टनर यहां कौन है भाई? एसी ऑन कर। आप मोड चेंज किए हैं सर, पहला वाला मोड में करिए, वहां थर्ड मोड में है क्या? सीख, यहां देख, ये थर्ड वाला तो मोड में रखा है, मोड फर्स्ट में करना, फर्स्ट या तो सेकंड। देखिए सर, बिफोर एडमिशन में ओल्ड फर्म बोल दे, क्या बोलते हैं? ओल्ड फर्म। और इसके पार्टनर कौन होंगे? ए एंड बी, है ना? और इसके दरमियान में जो रेशियो है उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो इक्वल है, क्या है? इक्वल है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1:2। अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50%, 50%। मेरा क्या चल रहा है सर? 50%, 50%। अब जैसे ही सी एडमिट हो जाएगा, जैसे ही मेरा सी एज अ पार्टनर एडमिट होगा, तो अब ये वाला जो पॉइंट है इस फर्म को क्या बोलेंगे? न्यू फर्म। और इसके जो पार्टनर है उस पार्टनर को क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर, है ना? ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर्स बोलेंगे तो यहां कितना पार्टनर हो गया? ए बी एंड सी। और न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो चेंज हो जाएगा। मान लो ये भी इक्वली आया, क्या आया? इक्वली आने का मतलब क्या हो गया? अब रेशियो 1:1:1, मतलब परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1/3 इन शॉर्ट में 33.33%, 33.33%, 33.33%। यही होगा, यही होगा। चीज समझिए, यही हो रहा है ना सर? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे आप सीन देखो, यहां पे हो रहा क्या एक्चुअली कि जैसे ही नया पार्टनर ज्वाइन करेगा तो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो शेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर का जो शेयर था नया पार्टनर का आने का वजह से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है? क्या कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो 50% था और ये भी 50% था और इसका 33% इसको देना है ना सर, 1/3। तो ये 1/3 का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो कौन सैक्रिफाइस करेगा? ओल्ड पार्टनर करेगा।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया था, कितना था प्रॉफिट, मान लो 1.5 लाख रुपया था, तो पहले किसमें किसमें बढ़ता था, पहले ए में बढ़ता था 75,000 और बी में बढ़ता था 75,000, है ना। लेकिन अभी अभी अगर सेम प्रॉफिट अगर बांटेंगे तो कितना कितना बढ़ेगा, 50,000 बढ़ेगा, इसमें 50,000 बढ़ेगा और सी में भी कितना बढ़ेगा, 50,000, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी 50% में से अपना शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है, दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को। बी भी अपना शेयर को सैक्रिफाइस करके किसको दे रहा है, सी को। तभी तो सी को देगा, तभी तो सी का प्रॉफिट आएगा, तभी तो एज अ पार्टनर वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। आप चेक करो, उसको मिलना था 75,000, बट सेम प्रॉफिट के लिए अब कितना ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 50,000 रुपया तो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 25,000। समझ में आ रहा है, ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी कर रहा है 25,000। तो पहले रेशियो था 50%, अभी 33 है, तो 16.67 ए दिया, बी भी 16.67 दिया, किसको दिया, सी को दिया, सो डेट सी का मेरा कितना हो गया, 1/3 हुआ ना शेयर। क्लियर है। तो जब भी जब भी कोई नया पार्टनर मेरा एडमिट करता है, एडमिट होता है, तो याद रखिएगा कि ओल्ड पार्टनर क्या करता है सर, सैक्रिफाइस करता है, क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है सर। एसी का रिमोट फेंक, फीलिंग वेरी हॉट, फेंक। कहाँ पाया थे हमको, क्या बोल रहा है, फुटबॉल खेलते थे भाई। अपना टीम का सेंट्रल फॉरवर्डर थे, किक टेकर, पेनल्टी शूटर, समझा। मेन पोजीशन, टाइम तक खेलते थे, अब नहीं हो पाए, अब वो नहीं रहा इस टाइम। देखते हैं भाई, देखते हैं, थोड़ा बॉडी में एनर्जी लानी होगा, शादी करना। देखिए सर, हो गया, चीज समझ में आया। तो अब ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर कर रहा है, राइट। तो यहां पर जब सी आएगा, जब सी आएगा तो याद रखिएगा, जब मेरा सी एडमिट करेगा, जब मेरा सी एडमिट करेगा एज पार्टनर, सी एडमिटेड एज पार्टनर, जब वो मेरा आएगा तो वो दो चीज लाएगा सर, बिकॉज ये यहां पे दो चीज टेक कर रहा है, क्या कर रहा है, एक राइट्स लेगा एज अ पार्टनर का, राइट टू शेयर दी एसेट्स, क्या लेगा, राइट टू शेयर दी एसेट्स, एसेट्स का राइट लेगा, राइट टू शेयर दी एसेट्स। नहीं समझिए, अगर पार्टनर है और फर्म के नाम में कोई एसेट्स है, अब सी एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लिया, तो एसेट्स का अब शेयर में हिस्सा किसका होगा, सी का भी होगा। कल को अगर एसेट्स बिक्री का बात हुआ तो उसमें उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। तो राइट टू शेयर दी एसेट्स, इसके लिए वो क्या लाता है, इसके लिए वो लाता है ब्रिंग्स कैपिटल, क्या लाता है वो, ब्रिंग्स हिज कैपिटल। वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, कौन लाएगा, सी लाएगा, क्या लाएगा, सी लाएगा। तो याद रखिएगा, नया पार्टनर कैपिटल लाता है, किस लिए लाता है, एसेट्स जो मेरा फर्म का है उसको शेयर करने के लिए वो कैपिटल लाता है। लेकिन यहां पे एसेट्स का तो बात तो समझ में आता है कि भैया मेरा इतना एसेट्स है, इसका इतना वैल्यूएशन है, आप अपना हिसाब से कैपिटल लाना है। लेकिन पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट यहां पर है कि भाई इन लोग तो प्रॉफिट का भी सैक्रिफाइस कर रहा है ना। तो सी एज अ पार्टनर, न्यू पार्टनर, दो राइट लेता है, एक तो राइट टू शेयर द प्रॉफिट, दूसरा होता है राइट टू शेयर द प्रॉफिट। एक होता है राइट टू शेयर द एसेट्स, एक होता है राइट टू शेयर द प्रॉफिट। समझ में आया। उसके लिए सी क्या लाएगा, उसके लिए सी लाता है, सी ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लाता है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। सी क्या लाता है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है।
ये अपने लोग पढ़ेंगे डिटेल में। प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, ठीक है। सी ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल सर। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? फर्म का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते, क्या निकालते, क्या निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं सर। ये टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जैसे अभी अपने लोग पढ़े हैं, निकाले ना वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म का बेस्ड ऑन दी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वही गुडविल है। इसी पर्पस के लिए अपने लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर पढ़े हैं, नहीं समझे? तो हमें इसमें एडमिशन में गुडविल दिया रहेगा, लेकिन वो निकलता कैसे वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वही गुडविल है। अब ये गुडविल का पूरा पैसा नहीं लाएगा, गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका हिस्सा कितना है प्रॉफिट का, उसी के हिसाब से गुडविल का पैसा लाएगा। क्या लाएगा? इसी के हिसाब से गुडविल का पैसा लाएगा, बिकॉज ये राइट टू शेयर दी प्रॉफिट ले रहा है, नहीं समझे? अगला बंदा ए और बी अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर रहा है, और सैक्रिफाइस करके किसको दे रहा है? सी को। तो सी इसके अगेंस्ट में क्या देगा? प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। क्या देगा सर? प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। और ये कैसे निकलता है प्रीमियम फॉर गुडविल? टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म, टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म, जो मेरा फर्म का गुडविल था, और सी का शेयर कितना था? 1/3। अब टोटल फर्म का गुडविल सपोज 6 लाख रुपया, और सी का शेयर कितना है? 1/3 है, तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगा? 2 लाख लाएगा। क्लियर है? और वो 2 लाख रुपए जो लाएगा, ये क्या होगा बताओ? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो कैपिटल है किसके पास रहेगा? तो सी का कैपिटल है। ए और बी को कुछ मिलेगा क्या? इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ए लाता कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट टू ए कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां पे एक्चुअल में फर्म क्या करता है सर? पैसा अगर फंडिंग रहता है तो क्या करता है? उससे पैसा मंगाता है। उससे क्या मंगाता है? पैसा मंगाता है। तो पैसा के लिए, फंड के लिए वो पैसा लाया, लेकिन वो पैसा का यूज कौन करेगा? फर्म करेगा, सब कोई करेगा एंजॉय, है ना? और वो पैसा क्या किसी को देगा? वो ए बी को देगा। वो पैसा किस में जाएगा? उसका कैपिटल में जाएगा। तो बी अकाउंट बैंक ऑन डेबिट टू सीज कैपिटल, ये इसके पास जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है? लेकिन ए और बी को क्या मिलेगा? ए और बी को मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज क्यों? राइट टू शेयर दी प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट का जो राइट मिल रहा है, ये सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए एंड बी करेगा। तो उसका अगेंस्ट में सी को क्या लाना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये ले लेगा, किसको देगा? ये 4 टू ओल्ड पार्टनर को देगा। किसको देगा? ओल्ड पार्टनर को देगा। ये सर ओल्ड पार्टनर को देगा। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन? ए एंड बी। और ए एंड बी इन लोग को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देयर का मतलब कौन? ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, उस रेशियो में लोग आपस में बांट लेगा। उस रेशियो में लोग आपस में बांट लेगा। जो अपने लोग निकाले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिमेंबर किए ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल आपस में बांट लेगा। तो लॉजिक है, जो भी निकालने सीखे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले ना सर। ये 75 था, अभी कितना ले रहा है? 50। तो इसका कितना हुआ? 25 सैक्रिफाइस कर रहा है। ये 75 था, ये कितना दे रहा है? 50, है ना? कितना बच रहा है? 50। तो ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? तो दोनों का, इन लोग दोनों का रेशियो क्या हो रहा है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। तो ये जो गुडविल का जो पैसा लाएगा 2 लाख, 6 लाख रुपया था ना, 2 लाख रुपया जो पैसा लाएगा, तो ए एंड बी किस में लेगा? 1-1 लाख रुपया ले लेगा। और जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो उसको देना पड़ेगा। चीज क्लियर है? गिव एंड टेक पॉलिसी समझ में आ रहा है? अब इसमें से बी सैक्रिफाइस नहीं किया, बोले भैया हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। जा तेज दे रहा, तेज समझ, तेज दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर रेशियो 50-50 था, बी सैक्रिफाइस नहीं किया, ए अपना आधा किसको दे दिया? सी को। क्या दे दिया? तो अब न्यू फर्म में अगर शेयर जाएंगे तो शेयर में क्या हो जाएगा? इसका 25% बचेगा, इसका 50 बचेगा, और इसका 25 बचेगा। तो रेशियो क्या होगा? 1:2:1, 1:2:2। समझ में आ रहा है? इसको 140 मिल रहा, 25%, इसका 50% है, और इसका 25% है। तो यहां पे पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन किया? इसका 50 का 50 ही रहा। बी सैक्रिफाइस किया क्या? तो पूरा सैक्रिफाइस कौन किया?
पूरा सैक्रिफाइस कौन किया? एक किया, अभी बोला भैया हम नहीं देंगे अपना प्रॉफिट। हाँ, पार्टनर चाहिए, फर्म बनाना है, ठीक है, फर्म को पैसा चाहिए, कैपिटल लाएगा, बट हम अपना प्रॉफिट शेयर नहीं देंगे। मत, ए को देना था, ए दे दिया, तो जब गुडविल का पैसा लाएगा वो 6 लाख का 1/4, 6 लाख का 1/3 नहीं लाएगा, कितना लाएगा? इसको शेयर कितना मिला? 1:2:1 ना सर, तो 1/4 मिला 25%, तो 6 लाख का कितना लाएगा? 1/4, 1,50,000 लाएगा, तो 1,50,000 जब लाएगा तो बी को देगा क्या? बी को नहीं देगा। पूरा का पूरा कौन लेगा? जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल का प्रीमियम मिलेगा। लॉजिक है? क्लियर हो गया? तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये हमारा यही पॉइंट पे ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मेरे को पानी पिलाई ना जल्दी, पानी ले जल्दी 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 ले, ये ला बॉटल है, दूसरा बॉटल ले ली। सर हो गया? समझ में आ रहा है? तो जो पूरा टॉपिक है वो गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है सर। ठीक है, नाउ अब हमें ये पूरा टॉपिक को क्या करना है, ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? हाँ, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। गर्मी से लगता है मर जाएंगे भाई। इसी हो रहा है, ठंड हो रहा है कि नहीं?
देखिए सर, तो सी जब एडमिटेड होगा तो हमें क्या करना है, ये पूरा एडमिशन का चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन। ठीक है, बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन। और इसमें टॉपिक हमें क्या क्या करना है सर कवर? एक हो गया कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या हो गया बताइए, क्या आएगा? कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, मतलब नया पार्टनर का जो शेयर देना है, उस शेयर के लिए कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, हमें ये पता करना है। ठीक है, दूसरा जो हमें करना है सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ all reserve and profit, all reserve and profit, all reserve and profit, distributions of all reserve and profit। जितना भी रिजर्व वगैरह है, प्रॉफिट वगैरह है, वो सारा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर थ्री, रिटेन ऑफ all losses including any fictitious assets, फिक्टिशियस एसेट्स पढ़े अपने लोग क्या है? ठीक है, उसको राइट ऑफ करना है। फोर्थ में यहां पर है सर, रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, revaluations of assets and liabilities, revaluations of assets and liabilities। ठीक है, तो बिफोर एडमिशंस ऑफ पार्टनर पे ये चार चीजें हमें कंप्लीट करनी है। ये चार चीजें क्या है? पहले तो पता करना होगा कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा नया पार्टनर के लिए, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। और ये तीन पार्ट क्यों करना है? बेसिकली ये तीन पार्ट इसलिए करना है ताकि नया पार्टनर को जो एग्जिस्टिंग फर्म का रिजल्ट है, जो पोजीशंस है, उसमें उसको कोई बेनिफिट या कोई लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां तक का तो बिफोर है ना सर, यहां तक का मेहनत कौन किया? ए एंड बी किया ना भाई। अब ए एंड बी का इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए का, तो वो प्रॉफिट किस में बढ़ना चाहिए? ए एंड बी में। ए एंड बी का मतलब कौन सा? ओल्ड पार्टनर, कौन सा रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो 5 लाख उसको मिलना चाहिए था, मान लो 9 लाख है तो 4.5 लाख उसको मिलना चाहिए था, 4.5 लाख बी को मिलना चाहिए था। लेकिन अगर सी एडमिट हो गया और रिजर्व को ओल्ड पार्टनर लोग बांटा नहीं, तो इसका मतलब उस रिजर्व में अब किसका हक हो जाएगा? सी का हो जाएगा। तो 9 लाख का 3-3 लाख बढ़िएगा तो नुकसान हो जाएगा ना सर। इसलिए जितना भी प्रॉफिट है रिजर्व है, सबको क्या करना? ओल्ड पार्टनर में बांट के वो लोगों को कैपिटल में डाल देना। कहां डाल देना? कैपिटल में डाल दिया मतलब उसका हो गया। प्रॉफिट रखेंगे रिजर्व रखेंगे तो तीनों का आएगा, कैपिटल में डाल दिया तो उसका हो गया। इसके अलावा जितना भी लॉसेस है, लॉस, कोई फिक्टिशियस एसेट्स पड़ा हुआ है, कोई लॉस पड़ा हुआ है, तो उसका भी शेयरिंग मान लो कि 2 लाख का, मान लो कि 1,20,000 है, तो 60,000 ए और बी में बढ़ना चाहिए था लॉस, उसका कैपिटल से घटा देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं घटाया, है ना। ये वेट किसका कर रहा है बेटा? सी का। सी आएगा तो घटाएगा तो 40-40 हो जाएगा ना भाई। सी एग्री होगा, बोले भाई अभी तो आया है तो मेरे को लॉस दिखा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा, पॉसिबल है। सी एग्री होगा तो ये जितना लॉस भी सबको क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। इसके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। रीवैल्यूड करने के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। ये रीवैल्यूड किस लिए किया जाता है? बहुत सारा एसेट्स होता है जिसका वैल्यू बढ़ता है और पढ़े अपने लोग ड्यू टू डेप्रिसिएशन, वो तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अदर देन डेप्रिसिएशन भी और भी बहुत सारा रीजन है जिससे मार्केट वैल्यू हमारा एसेट्स का अंतर होता है कि नहीं।
एग्जाम्पल के तौर पे कोई लैंड खरीदा मैंने, 5 साल तक का मेरा फर्म चला था, स्टार्टिंग में मैंने 1-2 साल के अंदर में लैंड खरीदा 20 लाख रुपए का, है ना। अब उसका कीमत 35 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया? 35 लाख रुपया हो गया। बुक में कितना रिकॉर्ड होगा? बीसीओ। बुक में कितना रिकॉर्ड होगा? 20 लाख ही रिकॉर्ड होगा, बिकॉज आप कॉस्ट में जितना खरीदे वही रिकॉर्ड करना है। लैंड के ऊपर में डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है। एप्रिसिएशन कब करेंगे? जब बेचेंगे। जब बेचने का बात आएगा तब प्रॉफिट लॉस का बात आएगा। अभी तो बेचे नहीं है, तो बुक में कितना रहेगा? 20 लाख। लेकिन मार्केट वैल्यू आज का डेट में पता है कितना है? 35 लाख। तो अगर हम रीवैल्यू नहीं करेंगे और कल को बिक्री हुआ 50 में, तो सी को भी देना पड़ेगा। लेकिन आज का डेट में अगर हम उसको रीवैल्यू कर देंगे, 35 कर देंगे, तो 15 लाख का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट किस में जाएगा? ए में और बी में जाएगा। सी को कुछ देना है क्या? सी को नहीं देंगे। इस तरह से कोई ऐसा एसेट्स होगा जिसका वैल्यू मार्केट में कम है। आपने कोई ऐसा एसेट्स खरीदा जिसका वैल्यू 3 लाख रुपया, समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट में उसका दाम 2,40,000 रुपया है। हो सकता है भाई खरीदे आप ज्यादा में खरीद लिए, मार्केट में कम रेट है, या वो पुराना हो गया। अब जैसे आईफोन 14 आया, आईफोन 13 पुराना हो गया, अब वो रेट का प्राइस कम हो गया ना, प्राइस मार्केट में उसका रेट कम हो गया। ऐसा होता ही है, ऑब्सोलेंसेस इसको बोला जाता है। तो इस वजह से मेरा रेट कम हो गया। अब टोटल मेरा 60,000 का लॉस है। ए और बी को, यहां पे लॉस किसको बेयर करना चाहिए? सी को करना चाहिए। तो 30 शेयर बढ़ना चाहिए, लेकिन बेटा 20 आने बोला रुक जा, अभी मत कर, उसको आने दे। जैसे आएगा तो 3 पार्टनर बढ़ेगा ना सर, तो शेयर क्या हो जाएगा? 20-20 हो जाएगा ना सर। तो इन लोगों को तो फायदा हो गया, और 20,000 सी को चूना लग जाएगा। सी मानेगा। तो बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर में जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है, जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस है, जो भी बताइए प्रॉफिट और लॉस है, एक्चुअल में से क्या निकलता है? इससे निकलता है प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ऑन रीवैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करके प्रॉफिट लॉस निकालना है हमें। क्या निकालना है? और ये जितना भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व वगैरह सब किसमें बांट देना है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में। चीज क्लियर हुआ? सीखेंगे अपने लोग एक एक टॉपिक करके। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में अपने को क्या करना है सर? बांट देना है। कोई प्रॉब्लम? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि नया पार्टनर के साथ ना तो फायदा मिले, ना तो उसके साथ कोई नाइंसाफी। आज से पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, तो आज के बाद से जो भी फर्म ग्रो होगा उसमें उसको पैसा मिलना चाहिए, उससे पहले का फर्म में कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। चीज क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? अब रीजन क्या है सर? तो यहां 2 टॉपिक में क्या करना है, पहले तो हमें ये सारा काम करना है सो दैट अपना बुक्स को रेडी कर लेंगे पार्टनर को बुलाने के लिए। पूरा कर दिए, प्रॉफिट लॉस आपस में बांट दिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस हमारा बचा नहीं है बुक में उसके लिए। अब क्या करेंगे भैया? अब ते आ जा, अब ते आ जा, अब ते ज्वाइन कर ले। चीज समझ में आया? जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो उसका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो पहले ये काम करना है। अब आफ्टर एडमिशन के बाद वो क्या लाएगा? हिज कैपिटल लाएगा, तो उसका कैपिटल का एंट्री करना है, ठीक है। वो गुडविल का पैसा लाएगा, क्या लाएगा? तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। किसका ट्रीटमेंट करना है? ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, कैपिटल, कैपिटल, वो अपना कैपिटल लाएगा। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल क्या करना है सर? गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है सर, ठीक है। थर्ड में क्या करना है सर? एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक है यहां पर, ओल्ड वैल्यू शुड बी रिटेन। क्या करना है? ओल्ड वैल्यू शुड बी रिटेन। ओल्ड वैल्यू को अपने को एज इट इज रखनी है, शुड बी रिटेन, ठीक है। और नंबर 4 में है सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना कैपिटल लाएगा नहीं लाएगा वो भी अपने को देखना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल, ये एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल वगैरह सब कुछ कर दिए। अब उसके बाद में कैपिटल का बैलेंस रहता है, बैलेंस शीट में इंपैक्ट रहता है, बैलेंस शीट बनाना है, हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में आएगा क्या? हमें इस चैप्टर में बनाने के लिए बोलेगा या तो जर्नल बनाने बोलेगा, क्या बनाने बोलेगा? या तो लेजर बनाने के लिए बोलता है, या तो फिर जर्नल पास करने बोलता है। क्या बोलता है सर?
लेजर में आता है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेजर में क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या बनाना रहेगा? बैलेंस शीट। ठीक है, ये 10 नंबर का है सर। आप लोग का सिलेबस के हिसाब से 10 नंबर पे आता है। ग्रेजुएशन वगैरह पे जाएंगे तो ये 15 मार्क्स में आता है। सीए फाउंडेशन में डिपेंड करता है, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, बट 10 नंबर का नीचे का ये सब नहीं रहता है। क्लियर है? या आपको जर्नल बनाने के लिए बोलता है और जर्नल के साथ साथ में आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। ठीक है, लेकिन ये जर्नल के लिए, ये जर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है? आपको वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही होगा। क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। समझ गए? रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा सर। और कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है। कभी कभी कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है। ठीक है, 10 नंबर पे ये आता है, 6 नंबर पे ये आता है। आप लोगों के हिसाब से ये 10 नंबर का आता है कॉन्सेप्ट पे, और जर्नल 6 नंबर पे आता है। क्लियर हुआ सर? चीज समझ में आया? अब हमने को क्या करना है सर? ये जो टॉपिक है इसको एक एक करके कंप्लीट करना है। ये जो टॉपिक है इसको एक एक करके कंप्लीट करना है। सर हो गया? क्लियर है सर? तो हेडिंग पे लेके हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
देखिए सर, कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि यहां पे मैंने आपको बताया था वो क्या है, ये मेरा ओल्ड रेशियो था, है ना सर, और ये कौन सा रेशियो है, न्यू है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकला, दिस माइनस दिस, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ऑलवेज फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसका कंप्यूटेशंस करने का तरीका है, सबसे पहले लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, या फिर एक काम करिए ना, दिया हुआ है, आइए ओपन करिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, पढ़िए सर। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share, कितना शेयर, as a new partner. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio of old partner. तो 3:2 का मतलब कितना होता है, 60% एंड 40%, सही है। अब ये ओल्ड रेशियो है, अब सी आ रहा है कितना परसेंट शेयर के लिए, 1/1/5 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 20%, 1/5 का मतलब है सर कितना हो गया, 20% हो गया। तो अब नया फर्म के बारे में बात करते हैं, नया फर्म में सी को कितना देना है, 20%, तो ए और बी के लिए कितना बचेगा, 80%, ए और बी के लिए कितना परसेंट, 80%, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज का मिसिंग है, क्या चीज का मिसिंग है, कि सी को तो 20% दे रहा है, लेकिन जो अब 80% बच रहा है ए और बी का, वो इन लोग दोनों आपस में क्या डिसाइड किया, इन लोग आपस में फिर से अपना जो रेशियो था 3:2 उसको चेंज किया है या फिर नहीं किया है। चीज समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, नहीं समझे, यहां इस चीज का डेटा मिसिंग है। जैसा दूसरा वाला क्वेश्चन है, पढ़िए, A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. They admit for 1/5 share as a new partner. Same है, full stop। अब क्या लिखा हुआ है, A and B decide to share the future profit in the ratio of 5:3 between them। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट वाला में A और B का रेशियो जो 80% आ रहा है, आफ्टर गिविंग C को 20% 1/5 दे देने के बाद में जो 80% बचेगा, वो A और B आपस में क्या शेयर कर रहा है, वो क्वेश्चन में मिसिंग है, बोला नहीं है। तो अपने लोग यहां एज्यूम करेंगे ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो, 3:2। बट ये 60-40 किसका होगा, 80% का 60-40, ये समझे। सी को 20% दे दिया, उसको हटा दिया, बचा कितना, 80%। अब 80% का 60-40 करेंगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 80% इंटू 60%, 80% इंटू, तो 80/100 इंटू 60/100, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 64, 2 जीरो नीचे में 4 जीरो, 2 जीरो कट गया, तो 64 डिवाइडेड बाई नीचे में 100, कितना परसेंट हो गया, 64%। दिमाग में करिए, सोचिए, 80% इंटू 60%, 80% इंटू 60%, तो 80% इंटू 60 कितना आता है, 64 आएगा ना सर। कहां से थे साला,
80% का 60% कितना होता है? हमको भी कंफ्यूज कर दिया। 48% होगा ना भाई। 80% इंटू 60 कितना होता है? 48% होता है। और 80% इंटू 40 कितना होता है? 32%, है ना। तो अब नया फर्म का शेयर माइंड में सोचिए। 48% ए का, 32% बी का, और सी का कितना हो गया? 20%। जोड़ के देखिए, 48 प्लस 32 80 प्लस 20 कितना हो गया? 32, है ना। तो ये न्यू रेशियो निकल गया। क्या निकल गया? ये न्यू रेशियो निकल गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 60%। अभी घट के कितना आ गया? 48। तो कितना परसेंट वो सैक्रिफाइस किया? 12%। बी का बताइए टोटल कितना था? 40%। और उसका न्यू शेयर कितना होगा? 32%। तो वो कितना सैक्रिफाइस किया? 8। तो सी का जो टोटल 20% है उसमें से ए कितना दिया है? 12% अपना। और बी कितना दिया है? 8%। इसी को रेशियो बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? आराम से सोचिए। अब प्रॉब्लम ये ना होता ना, ये टॉपिक डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? परसेंटेज में इजी होता है, बट हमें जो सम बनाना है वो फ्रैक्शन में बनाना है। किसमें बनाना है? तो फ्रैक्शन कहीं ना कहीं वो फ्रैक कर देता है सर, क्रैक कर देता है। यही है। क्लियर है? तो ये सम को बनाएंगे सर, तो ये सम को सॉल्व कैसे करेंगे इसका तरीका समझिएगा। ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी, है ना सर। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू? 3:2। क्लियर है? 3:2। सी को शेयर दे रहे हैं, सी शेयर इन न्यू फॉर्म, है ना सर। न्यू फॉर्म में सी का शेयर कितना है? 1/5 कितना है ना। 1/5 बोले तो 20%। तो सी का शेयर 1/5 है, देयरफॉर ए एंड बी का शेयर क्या हो जाएगा? आराम से सोचिए, ए एंड बी का शेयर क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 1/5। परसेंटेज में 100% देखते हैं और फ्रैक्शन में क्या होता है? 1। परसेंटेज का 100, फ्रैक्शन का क्या होता है? 1, है ना। तो वहां 100 था, 20% माइनस कर देते तो 80% हो गया। यहां 1/5 है तो 1 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4/। अब कोई ऐसा बंदा है यहां पे जिसको 4/5 कैसे हुआ नहीं पता है, बता दे भाई। ये 4/5 कैसे हुआ सबको पता है? कोई ऐसा है अल्लाह का बंदा, ये 4/5 कैसे हुआ नहीं पता है? बोलिए, कोई है तो बता दीजिए। अगर ये 4/5 कैसे हुआ आपको नहीं पता है ना, तो पूरा क्लास 5 से लेके 10 साल तक ना आप सिर्फ छीले हैं और कुछ नहीं किए। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो मैडम बताई होंगी इसको, बेटा एलसीएम लेते हैं, ये दोनों का नीचे में 5 आता है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका -1 है, 5 से 1 लेस कर देंगे कितना होता है? 4, और नीचे में 5 रहा तो 4/5 आएगा। क्लियर है? और ये 4/5 को अगर आप परसेंटेज में करोगे तो 4/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 80% होता है। क्लियर? तो 20% था, 80% है, तो 80% इक्वल टू 4/5 है। अब अपने को क्या निकालना है सर? ये जो 4/5 है ए एंड बी दोनों का है। अब इन लोग आपस में कितना में डिसाइड किया वो बोला है क्या? नहीं बोला है ना। तो यहां पे अपने लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? एज्यूमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्या एज्यूम कर रहे हैं? एज्यूमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। चीज समझ में आ रहा है? क्या एज्यूम कर लेंगे? ओल्ड रेशियो में एज्यूम कर लेंगे कि ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब 80% था, अब 80% को लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेगा? 60 और 40 में। अब वो कैसे किए थे? मल्टीप्लाई किए थे 80 और 60 को, 80 और 32 को, तो न्यू रेशियो आ गया था ना।
तो यहां पर भी अब न्यू रेशियो निकालना है सर। तो न्यू रेशियो ए का, बी का और सी का। ए का कितना शेयर्स है? 4/5 था टोटल, 80%। ये 80% को ये बांटेगा अपने शेयर में 3:2 में। ओल्ड रेशियो क्या है भाई? ओल्ड रेशियो क्या था ऊपर में? 3:2। तो 3:2 का मतलब किसमें बांटेगा? 3/5। टोटल हिस्सा 4/5 था और बी अपना हिस्सा में कितना बांटेगा? 2/5। देखिए 80% इंटू 60%, ये क्या है? 60% इंटू 80%, और ये 80% इंटू क्या है? 40%। समझ में आ रहा है? परसेंटेज था तो इजी था, 80 इंटू 40 32, 80 इंटू 60 48। ये फ्रैक्शन है, यहां थोड़ा दिक्कत होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? अब यहां पर भी मैडम बताई थी, है ना सर? क्या करना है बताइए? अब मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर आप क्या करोगे? काटा कुटी यहां नहीं करना है बेटा, यहां काटा कुटी नहीं करना। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन रहेगा जिसमें कट भी रहेगा फिर भी मत काटिएगा, नहीं काटिएगा, ठीक है? रीजन है, दर्द हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 25 और ये 4 12 बाई, ये कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 बाई 25। सी को शेयर कितना मिल रहा था? रिमेंबर 1/5। 4/5 था ना सर? सी को शेयर कितना मिल रहा था? 1/5। समझ में आ रहा है? अब सी का शेयर 1/5 है, सबका शेयर 25 करना है, और तो सी का शेयर कितना है? 1/5 है ना सर? सबका शेयर 25 है, तो सी का शेयर को भी क्या करना है? 25 करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे 25? सबका बेस को बराबर करना है, कैसे करेंगे? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा एक होते हैं दिखाई। तो यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है तो कि नहीं है? 1 नहीं समझा? यहां से अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। तो हम लोग अकेला कभी नहीं है, हमारे साथ कौन है? लॉजिक याद रखिएगा ना, यहाँ एक है ऑलवेज। फैक्ट है बहुत ये वाला, इसको मतलब बहुत गहराई वाला बात बता दी। सोच, तुम अकेला लेकिन इसके साथ 1 है ना बॉस, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा। तो हमारे साथ कौन है? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। खुदा एक होते हैं लेकिन दिखाई, यहाँ 1 है, प्रूव्ड। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अगर 1 का जगह में हम 5/5 लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, लोग को 5 25 है, उसको 1/5 करना आता है। 5/25 है, उसको 1/5 करना आता है, लेकिन 1/5 को 5/25 नहीं करना आता है। समझ रहे साइकोलॉजी? मतलब 5/25 है, उसको बेटा तुमको काट के छोटा करना आता है 1/5। ये तुमको सिखाया गया है, ये मैडम तुमको ठीक बताई बेटा। डिवाइड 5 25, वहां 5 कटा, यहां 25 से 1/5 हो गया, लेकिन 1/5 से 5/25 करना है ये तुमको नहीं पता। माथा काम नहीं करेगा, जा साला का हो गया। कितना बड़ा चीज बता रहे हैं हम, हाथी घोड़ा बता रहे हैं हम। प्रॉब्लम ये है तुम लोगों को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। करिए ना सर, हम इसको 5/5 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? 5/5 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऊपर में भी 5, नीचे में भी 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? बेस बराबर हो गया, हाथी घोड़ा ये वाला। 5/25 को हम बोलेंगे बेटा काट 1/5, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। हम लिख के बता रहे हैं, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। एक सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको काट के 1/5 बोलने में ये, लेकिन यही 1/5 को हम 5/25 बोलेंगे तो माथा आउट। कैसे? क्लियर हो गया सर? याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम? अब इसको क्यों नहीं काटे? बिकॉज सबका बेस क्या है? 25। अब 25 अगर बेस रहा तो अब इसको चेंज कर सकते हैं ना सर? अब 25 लिखने का जरूरत है?
सबका बेस में कॉमन हटा दिए तो रेशियो क्या हो गया 12:8:5। 12:8:5 ये मेरा न्यू रेशियो हो गया सर। क्या हो गया? ये मेरा न्यू रेशियो हो गया सर। कोई प्रॉब्लम? अगर आप इसको जोड़ोगे तो 8 5 14 है ना, 14 और 12 25 होगा। अपने को इसको अगर 100 करना है तो क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क है क्या रेशियो में? रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 48 32 20 परसेंटेज वाला आ गया तो 48 32 20 सेम हुआ। तो दिस इज माय न्यू रेशियो इन फ्रैक्शन में भैया। फिर वही चीज है, फिर मल्टीप्लाई कर। तुमको बेटा अगर 48 यहां लिख देते, अगर हम यहां लिख दे 48, यहां लिख देते 32 और यहां लिख देते 20, इसको तुम इसमें नहीं कर सकता था? एक ना, वही तो बोल रहे ना, तो लोगों को दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। 5 से काट, 4 से काट, 4 से कटेगा तो ये आ गया 12, ये आ गया 8, ये आ गया 5। लेकिन इसी को हम इसमें करेंगे। सर क्या बोल रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा। जो रास्ता से आगे जाते हैं उसी रास्ता से पीछे भी आ सकते हैं, समझ में आया? याद रखिएगा। तो जिसके साथ गलती किए माफी भी उसी तरह से वापस आ सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट। ये हो गया सर, न्यू रेशियो निकल गया, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताएं आपको? ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही है ना सर? क्लियर है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये उसका न्यू रेशियो है और ये क्या है? ओल्ड रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए बी एंड सी? सी भी सैक्रिफाइस करेगा। हाँ, सी बेटा गुडविल का पैसा देने के लिए आ रहा, वो सैक्रिफाइस भी करेगा। क्यों सैक्रिफाइस होगा? सी करेगा क्या? तो सैक्रिफाइस केवल कौन करेगा? और रिमेंबर क्या था? 60 माइनस 48, 40 माइनस 32, है ना? तो यहां कैसे निकालेंगे ए का? अब ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 3:2 बोले तो 3/5, बी का 2/5। ये मेरा ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो ना सर? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 12/25, 12/25 माइनस 8/25। अगेन एलसीएम। कोई है ऐसा माँ का लाल हरा नीला पीला जिसको नहीं आता एलसीएम? अभी बार बार बोल रहे हैं बेटा, बता दे। नहीं आता है बता दे, बहुत प्यार से बताएंगे। बाद में इसमें गलती करनी है ना, कसम से बता रहे, वीडियो में गाली देंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ दे, बट वीडियो में गाली देंगे और नाम लेके देंगे। सो डैडी बेटा यादगार रहेगा जो भी देखेगा कि हाँ उसको गाली दिया हम। नहीं समझ में आ रहा पूछ ले। कंफ्यूज। देखिए सर, तो ये 25 है बड़ा वाला, 25 कट जाएगा तो ये 25 हो गया। इससे अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 5 से डिवाइड हुआ, 5 आया, 5 दिया 15, माइनस क्या हो जाएगा 12 एज इट इज। यहां पर भी 25 5 दूनी 10 माइनस 8, कोई प्रॉब्लम? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3/25 और ये कितना हो रहा है 2/25। 3/25 और 2/25, तो ए कितना सैक्रिफाइस किया? 3/25 और बी कितना किया? यही दोनों का सैक्रिफाइस करके, दोनों का मिलन करके कितना आएगा 5/25, और काटेंगे तो यही कितना हो गया? विच इज किसका शेयर? सी का। सी का शेयर हुआ। तो सी का शेयर कैसे बना? ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया, ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया। क्लियर है?
तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकल जाएगा? 3/25 इस टू 2/25। ये इन लोग टोटल फर्म का इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना फर्म का? टोटल फर्म का सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज में जाओगे, तो ये 12% दे रहा है और ये 8% दे रहा है। टोटल फर्म का इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। बट मैंने क्या लिखा? इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या लिखा था? इन दियर। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन लोग दोनों का कितना होगा? 3:2। कितना होगा? 3:2। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 3:2, जो कि सेम आया मेरा ओल्ड रेशियो का। ओल्ड रेशियो भी कितना था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना आया? सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि ए एंड बी ने आपस में अपना शेयर कभी भी चेंज। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो का, अगर इंक्रीज डिक्रीज माइनस प्लस करने के बाद में भी उन लोगों का प्रोपोर्शन सेम रहता है, तो रिजल्ट भी हमारा प्रोपोर्शन क्या होगा? सेम ही आएगा। शायद ये मैडम नहीं बताई थी। नहीं बताई थी। आप देखो, इसका शेयर 3:2 था, 60 into 40 आपस में था। बी को 20% देने के बाद जो बच रहा है वो भी 60 into 40 में कर रहा है। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस भी किसमें किया? 60 into 40 में किया, विच इज 3:2। तो यहां क्या कैच रखना है? अगर ओल्ड रेशियो 3:2 है और नया पार्टनर को देने का बाद में भी ओल्ड पार्टनर 3:2 ओल्ड रेशियो में करता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगा? क्लियर है? समझ में आया? वर्किंग क्लियर है? अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चेंजेस हो गया? सिर्फ 5:3। न्यू रेशियो क्या है बताइए? न्यू रेशियो 5:3 है सर। तो यहां पे सब कुछ सेम रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा? 5:3 बोले तो कितना परसेंट हो गया? 8/25 कर 8 तिया कितना आता है? इंटू 12.5, 5 12 पंजे 60, मतलब ऑलमोस्ट वही 65-67 के लगभग आएगा। तो आप इसमें देखो, तो ए में है, क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाई क्या होगा? 5/8 इंटू क्या करोगे? 5/8 या 3/8। अब ये 5 कटेगा, लेकिन काटेंगे क्या? कर देंगे, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? चेंज आएगा, सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया? निकालना होगा ना सर। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 सी बनाइएगा। यस 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 बनाना है सर आप।